हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका पूरा एक्सरसाइज हम समाप्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आज का पहला सवाल आपका है, ये कह रहा है हेडिंग क्या, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका सवाल है यहाँ पे सारणिक के रूप में 2 4 -5 -1, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो 2 4 -5 -1 2 क्रॉस 2, यहाँ क्या है सारणिक कोटि 2 क्रॉस 2 का। बिल्कुल आसान है, हम पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। कोई यदि आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो कि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, कल का लाइव क्लास, तो पहले इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए 100%, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बुक करते हैं, यहां से उठाते हैं और कोना कोनी गुना कर देते हैं। इसके लिए चिन्ह क्या होता है, प्लस, इसके लिए माइनस। आपको देना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। या 2 गुना -1, तो यहाँ पे दो, यहाँ पहले प्लस था है ना, 2 गुना -1 तो कहीं -1 हो जाता है, प्लस गुना माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं लेना है, ब्रैकेट लेना है छोटे। तो यहाँ पे -2 हो गया, और यहाँ देखिए ये -4 है -5, तो पहले ये अपने माइनस लगा दीजिए, ठीक है। माइनस लगा दिए यहाँ पे हम लोग, और 4 गुना -5 माइनस में 20 हो गया ना, हो गया। अब -2 माइनस गुना माइनस प्लस, अब 20। अब बताइए 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। बात समझे या नहीं समझे? आपको ये चिन्ह देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझना है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, ठीक है। 2 गुना -1 करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये दोनों है कौन सा, सूत्र वाला माइनस, यहाँ जो था माइनस। अब 4 गुना -5 -20 हो गया, तो ये -2 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 20 में से 2 गया तो 18 हो गया, और ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका 2 नंबर का 1 नंबर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अल्फा अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे, क्या कॉस थीटा, इसके फिर माइनस साइन थीटा, फिर यह क्या है साइन थीटा, और फिर क्या है कॉस थीटा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। क्या कीजिएगा, एक कोना कोने कॉस थीटा गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस दीजिए, इसका सूत्र वाला माइनस। उसके बाद साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लगाइए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस गुना माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब सूत्र लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। भाई यही हो गया आपका राइट आंसर। चलिए इस प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो ये देखिएगा अगला सवाल 2 का 2 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास में सारणिक दिया गया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही बायक्रॉस करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। कैसे कर लेंगे इसको, x² - x प्लस में 1 गुना करेंगे किससे, x प्लस में 1 से। अब फिर क्या करेंगे, मतलब बीच में माइनस लगाएंगे, इसको जब गुना करने लगेंगे तो, और इसको आपस में गुना कर लेंगे, x - 1 इंटू x प्लस में 1 हो गया। चलिए इसके बाद आपने क्या जानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कर सकते हैं, ये दोनों का आपस में गुना करके अप्लाई कर दीजिए, दोनों का आपस में गुना करके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा क्या कर, देखिए इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी क्या है x प्लस 1 है। आप ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते, चाहे जैसे मन हो वैसे भाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गुना ही कर लेते हैं। देखिए x से पहले तीनों में गुना कीजिए, x गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यू हो गया, x गुना -x माइनस में x स्क्वायर हो गया, x गुना 1 क्या हो गया, x हो गया। अब 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये a प्लस b इंटू a माइनस b टूट जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। अब आगे तोड़िए इसको, ये हो गया x क्यू हो गया, माइनस में ये हो गया क्या x स्क्वायर, देखिए प्लस में x को माइनस में x खत्म हो गया ना, और इसके बाद कर लीजिए क्या, ये माइनस x स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पे एगो प्लस x स्क्वायर, ये हो कटिए जाएगा सर, माइनस में x स्क्वायर खत्म, प्लस में x स्क्वायर खत्म हो गया, तब बचा के यहाँ पे प्लस में 1 बचा सिर्फ, और माइनस में यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस में 1 हो गया, ठीक है। तो आखिर में क्या बचेगा, एक्स क्यू, और ये माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आते हैं अब अगले क्वेश्चन के पास।
तो देखिएगा ये 3 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे। 3 नंबर सवाल, यदि a बराबर अभिवितरण दिया गया है तो दिखाइए कि मॉड 2a बराबर में 4 मॉड a। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करना है a जो दिया गया है। अब इसके अंदर में देखिए 2a है ना, तो a बराबर इतना, इसीलिए 2a निकाल लीजिए। 2a बराबर 2a क्या हो जाएगा, 2 लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप भी लिख देंगे 1। ठीक है, 1 2 4 2। तो अब निकाल लीजिए इसका वैल्यू। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको अप्लाई कीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि मॉड 2a बराबर में 4 मॉड a। ले लीजिए यहां से LHS। ठीक है, पहले LHS लीजिए, LHS का मान निकालिए। LHS में LHS जब लीजिएगा यहाँ पे मॉड 2a, भाई यहाँ पे बताइएगा मॉड 2a का वैल्यू ये है, लगा दीजिए यहाँ पे 2 4 8 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए इसका। ठीक है, यहां से जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालिएगा, 2 गुना 4, 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस में 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। अब बताइए यहां 8 में से 32 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 या 24, यानी कि माइनस में 24 बच जाएगा आपका। ये क्या आ गया, LHS। ये किसका वैल्यू हुआ, LHS का वैल्यू। अब आते हैं कहां, RHS के पास। RHS देखते हैं आखिर क्या होता है। RHS के पास जब आएंगे, यहां पे लिखेंगे RHS में RHS देखिए यहाँ पे क्या है, 4 मॉड a। तो यहां ले लिए 4, और मॉड a की जगह क्या लिखेंगे, मॉड a का वैल्यू लिखेंगे। या देखिए a बराबर इतना है, तो इसके अंदर में a का वैल्यू रखेंगे ना, तो आप ऐसे भी नहीं तो कर सकते हैं, a इतना, तो मॉड a बराबर मॉड यहां लगा दीजिए। ठीक है, यहां पे सारणिक बना लीजिए, 1 2 4 2। बात क्लियर है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं आप। यहाँ चलिए अप्लाई कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और 2 हो गया। अब जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ये 4 हो गया इनटू, चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये 4 हो गया, और कहीं 2 में से 8 को घटा दे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6। तो बताइए 4 गुना -6, माइनस में क्या हो गया, 24 हो गया। बात समझे, LHS और RHS देखिए आपका क्या है, बराबर है। LHS RHS बराबर, यहां लगा दीजिए, अतः LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से फिर आते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। इस प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन के पास हम लोग। तो देखिएगा ये अगला सवाल 4 नंबर आपके पास, यदि a बराबर अव्यु दिया गया इतना हो तो दिखाइए कि मॉड 3a बराबर 27 मॉड है। इससे पहले के जैसा सवाल है, बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा। सोल्व में पहले अप्लाई कर लिए क्या, a अव्यु जो दिया गया, a बराबर इतना। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए क्या, मॉड a। तो मॉड a बराबर क्या हो जाएगा, चलिए मॉड के जैसे सारणिक के रूप में लिख लीजिए इसको, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 लिख लिए ना। अब यहां पे निकाल लीजिए क्या, यहाँ पे देखिए अंदर में 3a है ना, इसलिए 3a का वैल्यू निकाल लीजिए। 3a बराबर 3a निकालेंगे तो लगा देंगे 3 लगा देंगे, फिर आप जो लगाएंगे क्या, a कितना यहाँ पे 1 0 2 सॉरी 1 फिर 0 1 2 0 0 4। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से सब में गुना कर देंगे भाई। 3 गुना 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 और 0 0 हो गया, 3 1 का 3 हो गया, 3 और 0 0 हो गया, 3 1 का 3, 3 दूने 6 हो गया, फिर 0 0 3 चौके 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको अप्लाई कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमें, मॉड 3a बराबर में 27 मॉड a। ठीक है, ले लीजिए आप यहां से LHS। क्या ले लीजिएगा, LHS जब लेंगे हम लोग LHS में, LHS देखिए क्या है, मॉड 3a। भाई कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं हम लोग अच्छी तरह। देखिए मॉड रहेगा 3a, देखिए 3a का वैल्यू कितना, इतना आया है ना, इसको लगा दीजिए आप पे, कितना है 303603012। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छी तरह से। 3x3 कोटि का सॉल्यूशन कल करने के लिए पिछले वीडियो में बता रखे थे। तो देखिए, और एक चीज आपको अवश्य बताए थे हम कि कहने मतलब 6 तरीका में से, और आपको एक चीज बताए थे, जिस रो या कॉलम में 0 की संख्या अधिक होगा उससे करने से थोड़ा आसान होता है। देखिएगा यहाँ पे यदि C1 में देखिए 2 को 0 ये है,
C1 के अनुदिश कर देते हैं, या लिख देते क्या, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, प्रसरण करने पर। चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पे C1 के अनुदिश जब करेंगे हम लोग, आपको मालूम है यहां पे चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह होता है ना। तो C1 में देखिए क्या क्या प्लस माइनस प्लस आता है ना। तो पहले जब तीन लीजिएगा यहाँ पे C1 का, तो पहले चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि प्लस थ्री जैसे आ गया। अब इसके बाद क्या बता रखे आपको कि 3 जिस पंक्ति में उसको छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 को बचता है उसको अप्लाई कीजिए। क्या क्या बच रहा है, आप देखिए 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, 0 बच रहा है और 12 बच रहा है। ये हो गया ना। इसके बाद जब 0 को लीजिएगा चिन्ह, उसके लिए क्या, माइनस लेना है, ठीक है। तो माइनस में 0 हो गया। इसके बाद ये जो लिए हम, ये जिस पंक्ति में उसको भी छोड़ना है और जिस स्तंभ में उसको सबको छोड़ना है। बाकी 4 को कौन कौन बचे, 1 2 ऊपर वाला, 2 नीचे वाला। चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए। 0 बचा, 3 बचा, फिर 0 और 12 बच गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको जब लेंगे, इसका चिन्ह क्या है नीचे देखिएगा, प्लस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्लस में 0 हो गया और अप्लाई कीजिए। फिर से इसका स्तंभ खत्म और इसका पंक्ति खत्म। ये 4 को बचा ऊपर वाला, यानी कि 0 3 3 6, क्या बचा, 0 3 3 6, यही बचा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अब यदि सोल्व इसको कीजिएगा, देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ कीजिएगा, क्या, ये 3 हो गया इंटू ये 12 या 36 और माइनस 6 गुना 0 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसके बाद देखिएगा माइनस 0 ने इतना करेंगे कि 0 0 अंदर में कुछ भी हो जाए, बात समझे, 0 से गुना करेंगे 0 होगा, इसलिए डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, ठीक है। बराबर अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 गुना 36 में 0 गया तो यहाँ पे 36 ही हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 0 प्लस 0, मतलब कि यहाँ पे अब इसको लेके चलना ही नहीं है भाई, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको कर लीजिए। 3 6 18 काट, बाकी 1 3 3 9 1 10, 108 हुआ। ये कौन सा पार्ट हुआ, LHS पार्ट। अब करेंगे RHS में। अब लेंगे यहाँ पे क्या, RHS में, और देखते हैं RHS कितना आता है। RHS भी इतना ही आनी चाहिए। यहाँ पे 27 मॉड A है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 27 मॉड A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए 1 0 1 0 1 2 फिर 0 0 4, ठीक है। इसको हल जब कीजिएगा तो सबसे पहले कैसे हल कीजिएगा, ध्यान दीजिए। फिर उसी तरह से हल करना है आपको। ये 27 को सबसे पहले रख लेना है, 27 को सबसे पहले रख लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉरी 24 लिख दिया, 27 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो मैली ब्रैकेट दे सकते हैं। अब इसको हल करना है। इसको हल कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यहां पे लिख दीजिए सबसे पहले C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। इसको भी वही काम करेंगे। देखिए C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। प्रसरण करने पर जब कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहां पे सबसे पहला नंबर क्या कीजिएगा, यहां पे C1 है ना, पहले ये 27 जो 27 को लगा लीजिए आप 27 में, ठीक है। और इसके बाद इसको आप बनाइए। पहले क्या 1 लीजिएगा, यहां पे 1 लीजिएगा, तो यहां पे चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस 1 ले लिए। और इसके बाद इसका पंक्ति छोड़ दीजिए, इसका स्तंभ छोड़ दीजिए, जो 4 को बचता है उसको लगा दीजिए। क्या बच रहा है, यहां पे 1 बच रहा है, ठीक है, 1 बच रहा है, और फिर 2 बच रहा है, और क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, और 4 बच रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब क्या लेना है आपको, ये 0 लेना है। 0 जब लीजिएगा, 0 का चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस में ना, माइनस में 0 हो गया, और मॉड यहाँ पे क्या लेंगे, अब इसका स्तंभ खत्म, इसका पंक्ति खत्म, 0 1, क्या बचा यहाँ पे 0 1 और 0 4, ठीक है, 0 4। अब फिर क्या लेंगे हम लोग, ये 0 लेंगे यहाँ से, इसका चिन्ह प्लस में, प्लस 0 जब लेंगे भाई यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये खत्म, 0 1 1 2 बचेगा, 0 1 1 2 बचेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इसको अब सोल्व करते हैं हम लोग। इसे यदि सोल्व कीजिएगा, सबसे पहला नंबर यहाँ देखिए 27 है, 27 है यहाँ पे। ये क्या हो गया, 1 इंटू 1 गुना 4 बाई 4 हो गया, और माइनस 2 गुना 0 कितना हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद माइनस में 0 हो गया, प्लस में 0 हो गया, ये ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद जो करना है हम लोगों को, 27 हो गया तो 1 गुना 4 में 0 गया, तो या 4 हो गया ना,
-0 प्लस में 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27, 4 1 का 4 -0 प्लस में 0, ठीक है। तो ये 27 और गुना में कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 7 28 के 8 बाकी 2 और 4 दूनी 8, 8 2 कितना 10, ये 108 हुआ भाई। ये भी 108 आया था और ये भी 108 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। यहां लगा दीजिए अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया भाई। चलिए फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ना लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और इस प्रकार से हम लोग आते हैं अगले सवाल के पास। तो देखिएगा ये अगला सवाल आपके पास में है 5 नंबर। क्या कहते हैं निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सब 5 का पहला सारणी का आपका ये है 3 × 3 कोटि का। तो इसके चिन्ह तो वहां देख पा रहे हैं आप। चलिए हल कीजिए इसको। तो यहां से क्या कीजिएगा सबसे पहला नंबर यहां पे लिखिएगा किसके अनुदिश करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको बोले ना जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या अधिक दिखेगा उसके अनुदिश आप कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा कहां पे अधिक दिख रहा है, यहां पे R2 में दिख रहा है। तो यहां लिख दीजिए R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। R2 का अनुदिश, R2 में जब जाइएगा चिन्ह देखिए माइनस प्लस माइनस है। पहले क्या लीजिएगा 0 लगेगा किसमें माइनस में, -0, ठीक है ना। ऐसे 0 का वैल्यू माइनस प्लस कुछ नहीं होता, नहीं भी लगा सकते यहाँ पे आप, ठीक है। तो यहाँ पे -0 लग गया यहाँ पे। और क्या लगेगा जब, अब मेन चीज तो यहीं पे समझना है कि जिस चीज को आप ले रहे हैं उसका पंक्ति उसका रो सब खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, ध्यान दीजिएगा। तो ये खत्म हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया खत्म हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे -1 -2, -1 -2 और क्या बचा -5 0, -5 और 0 बच गया, ठीक है। अब क्या लेना है आपको, तो फिर से 0 लेना है प्लस के चिन्ह के साथ, +0 और फिर से ये अबरी पंक्ति और ये स्तंभ खत्म होगा, बचेगा 1 2 3 4 ले लीजिए यहाँ पे 3 -2 और फिर 3 और क्या 0, ठीक है। अब क्या लीजिएगा यहाँ पे, अब -1 लीजिएगा, इसके लिए चिन्ह क्या माइनस, पहले लीजिए चिन्ह लीजिए वो वाला चिन्ह सूत्र वाला माइनस, उसके बाद लीजिएगा किसको यहाँ पे -1 को, ठीक है। तो अब इसके बाद तो देखिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, बचा क्या को भाई 1 2 3 4 को बचा, यानी कि ये 3 -1 और ये क्या बचा 3 -5 बच गया। चलिए इसको सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। अब ये क्या हो गया माइनस में 0, भाई यहाँ पे 0 है तो कुछ भी हो जाए, गुना उना करेंगे 0 ये हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस गुना माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस में 1, हाँ प्लस में 1 हो गया इंटू ये देखिए 3 गुना -5 3 5 माइनस में 15 और देखिए माइनस सूत्र वाला के लिए और या 3 गुना -1 तो -3 हो गया, यहाँ लगा दीजिए -3, ठीक है। तो ये 0 हो गया, प्लस में 0 हो गया और प्लस में 1 इंटू माइनस में 15 है ना, माइनस गुना माइनस +3, ठीक है। अब यहाँ के 0 प्लस में 0 प्लस में 1 गुना और 3 में से कहीं 15 घटा दी कितना -12 बचेगा, माइनस में 12 हो गया, ठीक है। 0 प्लस में 0 और प्लस गुना माइनस, यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस तो 12 यहाँ हो जाएगा कितना 12, तो कितना हो गया ये -12 हो गया, बराबर में आंसर क्या होगा -12 हो जाएगा। बात समझे। अब तो और आप चाहे तो यहाँ पे 0 0 यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, जैसे यहाँ आइएगा डायरेक्ट है इसको सोल्यूशन कीजिए 1 इंटू इतना 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 -12 आंसर हो जाता है। बात समझे यहाँ पे कोई दिक्कत। इस प्रकार से आते हैं हम अगले सवाल के पास। चलिए अगला सवाल 2 नंबर देखिए। यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, यहाँ पे सारणिक दिया गया मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए 0 की बात करें तो कहीं कोई 0 नहीं है, नहीं तो मतलब किसी का अनुदिश कर सकते हैं। तो करेंगे क्या यहाँ पे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 ही ले लेते हैं, ठीक है। R1 यदि कीजिएगा तो R1 यही है ना यहाँ से यहाँ तक, तो पहला चिन्ह प्लस यानी कि +3 लेंगे, +3 जैसे लिए यहाँ पे देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, बचा ये चारों, यानी कि 1 बचा -2 बचा और 3 बचा 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये -4 लेंगे। सबसे पहले में चिन्ह वहां कर लीजिए, सूत्र वाला चिन्ह माइनस, फिर तब यहां कर लीजिए माइनस में 4 लीजिए। बात समझे यहाँ पे। अब देखिए इसका ये पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने के बाद बचा क्या क्या 1 2 3 4 वो ये बचा, लिख दीजिए 1 -2 और यहाँ पे 2 1 बचा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 5 लीजिएगा, इसका चिन्ह क्या प्लस में 5 ले लीजिए। अब बता इसको जो छोड़ेंगे बचेगा क्या 1
ये 4 को बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच गए 1 1 2 3। बात समझे यहाँ पे ना, आपको ये चीज आनी चाहिए। देखिए यदि नहीं समझ रहे ना, एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे कहने मतलब आपके पास में ये आप व्यू है ना, या 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या 1 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो मन में क्या करिए, जैसे 3 उठाते हैं ना आप, तो ये 3 जो जिस पंक्ति में उसको भी खत्म कर दीजिए, और 3 जो जिस स्तंभ में, वो स्तंभ भी खत्म हो गया, पंक्ति भी खत्म हो गया, स्तंभ भी खत्म हो गया ना, बचा क्या, यही 4 गुण बचा। इस प्रकार से आप लगा, इसी तरह से हर अवयव में आपको यही करना है, बात समझे ना। तो हर अवयव में क्या करना है, यही काम करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लगा पाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हल करके दिखा देते हैं हम। इसको हल करके यदि दिखा दे तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां से लगाइए, 1 गुना 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और माइनस कौन सा माइनस, सूत्र बोला 3 गुना -2 माइनस में 6, ठीक है। और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 4, और ये 1 गुना 1 1 हो गया, और -2 गुना -2 माइनस में 4 हो गया, और यहाँ प्लस में 5 हो गया। 1 गुना 3 कितना हो गया, 3 -2 1 का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 माइनस गुना माइनस प्लस 6, इसके बाद प्लस 4 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 4, प्लस में 5 3 माइनस में 2 हो गया, ठीक है। 3 हो गया गुना 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस में 4, ये 4 1 कितना हो गया, गुना में 5 हो गया, प्लस ये 5 गुना 3 में 2 गया तो 1 हो गया। अब सबको कर लीजिए यहाँ पे, क्लियर। तो बराबर में ये 3 सती कितना हो गया, 21 हो गया यहाँ पे, प्लस ये 4 गुना 5 कितना कीजिएगा, 20 कीजिएगा यहाँ पे, प्लस 5 1 का 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 0 5 1 6 हो गया, और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से आपका 46 क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखिए कि इस प्रकार से अगला सवाल आपके पास में, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आप चीजों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए देखिए, तो जीरो की संख्या देखा जाए सभी में क्या है, 1 1 0 है। किसी का अनुदिश कर दीजिए, यहाँ पे R1 ले लीजिए, यहाँ पे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, R1 के अनुदिश कीजिएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले लेंगे 0, प्लस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 या मॉड, तो इसका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या लग गया यहाँ पे, 0 माइनस में 3 लग गया, फिर क्या लग गया, 3 लग गया, 0 लग गया। अब क्या लेंगे यहाँ पे, दूसरा का चिन्ह 1 लेंगे, इसके लिए चिन्ह क्या होगा, -1, और क्या लीजिएगा यहाँ पे, ये खत्म, तो बच गया 1 2 3 4, यानी कि -1 बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, और -2 बचेगा, और ये 0 बचेगा, ठीक है। चलिए फिर 2 लीजिएगा, इसके लिए चिन्ह क्या होगा, ध्यान दीजिए वहां पे, आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। चिन्ह क्या लीजिएगा, प्लस लीजिएगा, यानी कि प्लस में 2 लीजिएगा, ठीक है, प्लस में 2 लीजिएगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये चारों को लगा दीजिए यहाँ पे, -1 0, और ये -2, और ये 3 हो गया। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना, 0 ही हो जाएगा, -1 इंटू, देखिए -1 गुना 0 0 हो गया यहाँ पे, और या माइनस दे दीजिए, -9 प्लस 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस में 2 इंटू, यहाँ देखिए 3 गुना -1 भाई -3 हो गया, और माइनस कौन सा माइनस, सूत्र वाला, -2 गुना 0 तो 0 हो गया ये, ठीक है। इसको यदि सोल्व कर ले, 0 माइनस यहाँ पे 1 गुना 0 में से 6 गया तो माइनस में 6 लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस में 2, और ये -3 -2 को जोड़े कहीं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहाँ पे 0 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1 गुना 6 6 हो गया, और ये प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस माइनस 6 खत्म ही हो गया, यानी कि ये जिसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। कोई समस्या इस प्रकार से। चलिए आइए अगले सवाल के पास, बिल्कुल सारे सवाल आंसर का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। ये अगला सवाल देखिए 5 का 4 नंबर ये है आपका। तो इसमें यदि देखा जाए तो देखिए R1 में कहीं 0 नहीं है, लेकिन वो C1 में एगो 0 है, एगो R3 में है, तो इन दोनों में से किसी के अनुदिश कर दीजिए। चलिए C1 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, C1 के अनुदिश, ठीक है, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर,
करने पर, ठीक है। तो C1 के अनुदिश कीजिएगा, देखिए C1 कौन सा, यही है C1 ना, तो पहले C1 का चिन्ह देखिए प्लस माइनस प्लस, देखिए है C1 प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह लेना है आपको, ये तीनों के साथ बारी बारी से। तो पहले 2 के साथ प्लस लेना है, यहाँ पे क्या हो गया बराबर में, तो 2 प्लस में 2 हो गया। अब बताइए यहाँ पे ये पंक्ति हट जाएगा, स्तंभ हट जाएगा, ये 4 को बचेगा, लगा दीजिए यहाँ पे, 2 हो गया माइनस 1 हो गया, सॉरी माइनस या ये गया 2 माइनस 1, फिर क्या माइनस में 5 और 0 लग गया, ठीक है। अब क्या लीजिएगा यहाँ पे 0 लीजिएगा, तो चिन्ह माइनस में -0 यहाँ पे ले लीजिए, और क्या लगाइएगा, ये स्तंभ खत्म, ये पंक्ति खत्म हो गया, ये स्तंभ ये पंक्ति चला गया, बचा 1 2 3 4, ये यानी कि -1 -2 -5 0, ठीक है। इसके बाद क्या लेना है आपको, 3 लेना, 3 का चिन्ह क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में जैसे होगा ये खत्म, ये 4 को बच गया, यानी -1 -2 2 -1 बच गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, अब यहाँ हो गया 2 हो गया, अब 2 गुना 0 भाई 0 हो गया यहाँ पे, और -5 गुना -1 तो क्या होता है प्लस, यानी कि 5 1 का 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -0 हो गया, तो एक चीज कीजिए, इसको काट लिखिएगा इतना 0, तो माइनस में 0 डायरेक्ट लगा दीजिए, 0 ही होगा। फिर क्या करना है यहाँ पे प्लस, यहाँ 3 है ना, 3 इंटू -1 गुना -1, माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, 1 लगा दीजिए, और माइनस 2 गुना -2 गुना -2, तो माइनस में 4 हो गया, ये माइनस में 4 हो गया, ठीक है। चलिए इसी को सोल्व करना है, अब 2 गुना 0 में से 5 गया तो माइनस में 5 लग जाएगा, और ये -0 हो गया, प्लस में 3 गुना, ठीक है, यहाँ 1 माइनस गुना माइनस प्लस में 4 हो गया, ठीक है। ये 2 गुना -5 हो गया, माइनस में 0 हो गया प्लस, हाँ तो ये 3 गुना 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। इसको यदि हम लोग सोल्व कर दे, 2 गुना -5 माइनस में 10 हो गया, बराबर माइनस में 10 -0, और यहाँ पे कितना 5 3 15, प्लस में कितना 15, प्लस में 15, तो बताइए 15 में से कहीं 10 घट गया तो यहाँ 5 हो गया, यानी कि बिल्कुल रिजल्ट इसका क्या आएगा 5 का आएगा। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से 5 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर के पास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर, यदि a बराबर इतना, तो मॉड 1 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ अप्लाई कीजिए, चूंकि a बराबर, ये आव्यूह दिया गया, a बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये आव्यूह दिया गया है, या निकाल लीजिए इसका सारणिक, इसलिए मॉड a बराबर में, ठीक है, मॉड के जैसा इधर भी चिन्ह लगा दीजिए, 1 1 -2 2 1 -3, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, 4 हो गया, -9 हो गया, ठीक। इसका हल कीजिए, इसका जब हल करेंगे हम लोग, चलिए R1 के अनुदिश हल कर देते हैं। किसके अनुदिश, यहाँ लिखिएगा R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश कीजिएगा। सबसे पहले R1 का पहला यहाँ पे ले लीजिए, क्या है 1 है, और चिन्ह क्या होगा प्लस में 1 हो गया यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, बचा ये 4 को, यानी कि 1 बचा, माइनस में 3 बचा, 4 बचा, और माइनस में 9 बचा, ठीक है। अब क्या लेना है फिर से 1, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस में, -1 ले लीजिए यहाँ पे, -1 जैसे लेंगे इसका, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 2 3 4, ये 4 बचा, यानी कि 2 बचा, -3 बचा, और फिर क्या बचा 5 बचा, माइनस में 9 बच गया, ठीक है। चलिए अब क्या लेंगे यहाँ पे -2, या पहले सूत्र वाला चिन्ह लीजिए, सूत्र में इसको जब लगाएंगे सूत्र में क्या है प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस है, और यहाँ क्या लेना है -2 लेना है भाई साहब, यहाँ पे माइनस में 2 लेना है, ठीक है। इसको जब लेंगे, इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म, ये 4 को बच जाएगा, लगा दीजिए, फिर 2 बच गया, 1 बच गया, 5 बच गया, 4 बच गया। अब क्या करना है, इसी को हल करना है। इसका हल यदि कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला नंबर ये 1 हो गया, बराबर में 1 लगा दीजिए, और 1 गुना -9 माइनस में 9, और फिर माइनस 4 तिया 12, यानी कि माइनस में 12, ठीक है, 4 गुना -3 था। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, तो 1 गुना -9 तो माइनस में यह 18 हो गया, और फिर माइनस 5 तिया -3 5 तिया 15, यानी कि माइनस में 15 लग गया, ठीक है। अब ये भी हो गया। इसके बाद क्या लगाना है यहाँ पे आपको, प्लस गुना माइनस, माइनस में 2 लगाना है, माइनस में 2 लगाना है। इसके बाद 2 चौके 8 हो गया यहाँ पे, और माइनस 5 1 का 5 हो गया। चलिए इसी को सोल्व कीजिए, यहाँ पे ये 1 हो गया, माइनस में 9, माइनस गुना माइनस प्लस 12 हो गया, माइनस में 1 -18, माइनस गुना माइनस प्लस में 15 हो गया, माइनस में 2, 8 में से 5 गया, तो 8 में से 5 गया तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1
और गुना 12 में से 9 गया 9, 10 11 12 यानी कि 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस में। और यहाँ पे कितना हो गया -1 गुना, और 15 में से कहीं 18 घटा दिए तो कितना माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और -3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। चलिए इसको भी कर लीजिए, 3 1 का 3 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 1 का 3 और माइनस में 6 है। तो पहले प्लस प्लस जोड़ी 3 3 कितना हो गया 6, माइनस में 6, बताइए 6 6 खत्म हो गया, प्लस माइनस आखिर में क्या होगा 0 होगा। भाई सब समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आप आइए अगली सवाल के पास। तो देखिए 7 में कहता है x के मान ज्ञात कीजिए यदि एक नंबर में ये अवयव दिया गया इतना बराबर इतना। चलिए इसको हल करने के लिए जानते हैं, आपको उदाहरण में भी ऐसा हम बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणा कीजिए, 2 1 कम क्या हो गया 2 माइनस 4 पंचे कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया। चीजों को समझ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है 2x, यहाँ पे क्या हो गया 2x गुना x क्या हो गया ये 2x स्क्वायर, इसको गुना जब कीजिएगा तो, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया भाई साहब। अब इसके बाद देखिए 2 में से कहने मतलब 20 घट गया तो माइनस में 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बराबर में क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस में ये 24 हो गया, ठीक है, माइनस में 24 हो गया। अब एक काम कीजिए, ये -24 को आप इधर ले आइए, प्लस 24 हो जाएगा, क्या हो गया प्लस में 24 और माइनस में ये 18 है, बराबर में क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा 2x स्क्वायर, 24 में से 18 घटाया था 19 20 24 यानी कि 6 बच जाएगा, 2 से कटा तो 2 3 6 ना, क्या हुआ यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 3, इसलिए x बराबर यदि निकाल दे √3 यानी कि प्लस और माइनस में लगा देंगे। बात क्लियर है, यानी कि x बराबर प्लस माइनस √3 हो गया। चलिए इस प्रकार से दूसरे सवाल के पास। तो देखिए कि ये अगला सवाल 7 का 2 नंबर ये आपके पास सामने है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम बिल्कुल सब चीज आप अब जान गए हैं, एकदम बिल्कुल कोई तक दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे 2 गुना 5 कितना हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 4 3 कितना होगा 12, ठीक है। फिर x गुना 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x हो गया, और माइनस में और यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6x हो गया, यहाँ पे 6x हो गया, क्लियर है ना। इसके बाद देखिएगा 10 में से 12 घट गया तो माइनस में 2 हो गया बराबर, तो ये 5x में से कहीं 6x घटा दे कितना माइनस में x हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसलिए x पर क्या लग गया 2 लग गया, x पर क्या हो गया 2 हो गया। चलिए इस प्रकार से आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर के पास। तो देखिएगा 8 नंबर सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ क्या कहता है यदि इतना बराबर इतना हो तो x बराबर है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास में है। चलिए इसको अप्लाई कर ले, जो भी दिया गया था इसको हल करते हैं अब हम लोग, ठीक है। हल यदि कीजिएगा देखिए यहाँ पे x गुना x क्या होगा भाई x स्क्वायर माइनस 18 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, बराबर में 6 के कितना हो गया 36 हो गया, और ये माइनस में 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस 36 कट गया, और कहीं ये मतलब माइनस 36 उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो x स्क्वायर पर 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 36 में, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, इसलिए x बराबर क्या होगा √36। तो बताइए 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6 नहीं निकलता, यानी 6 गुना 6 लिख सकते हैं ना। एगो 6 निकाल दीजिएगा बाहर, जब रूट से बाहर निकलता है दो को चिन्ह के साथ में, एगो प्लस के साथ में वो माइनस के साथ में, भाई ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। चलिए बहुत अच्छा, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, और क्या करिएगा ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।